नमस्कार बच्चों। आज मैं पहले तो आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ नव वर्ष की। नव वर्ष उन बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो जो बच्चे आईआईटी की तैयारियां कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस वक्त ना बहुत गहन दौर से गुजर रहे होते हैं। उनका दौर क्या होता है कि वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भारी दबाव महसूस करते हैं। तो आज दादी उसी विषय में बात करेंगी और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा। नहीं कुछ अच्छा लगेगा तो भी कुछ तो समझ में आएगा ना। कभी अनुभव बड़ों के काम आ जाते हैं। यही सोचकर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ अच्छा लगे तो उसको अपनाइएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही देह है, एक ही मेरा मोटिव है कि मेरे बच्चे मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमेशा सक्सेस हों। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज जब बात करूँ तो आप और हम इन बातों को पूरी तरीके से सुने और समझें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है उम्मीद का सफ़र। हारना मना नहीं है, ये इसी टॉपिक के अंतर्गत है। उम्मीद का सफ़र, हारना मना नहीं है। देखो बच्चों, इस वक्त आपके कंधों पर किताबों का बहुत भारी बोझ है, दबाव है ना। तो आपकी को उन किताबों का बोझ उतना भारी नहीं लग रहा है, आपको वो इतना परेशान नहीं करता है जितना आपकी उम्मीदों का बोझ आपके ऊपर लदा हुआ है। क्योंकि हर बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहा है, उम्मीदों के लिए पढ़ रहा है। पर बेटा, कुछ भी बात हो, कुछ भी चीज़ें हों, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको ये भरोसा रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। कभी कभी आपको लगता होगा कि पता नहीं, कमरों के बीच की दीवार, कमरों के बीच बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो दीवारें चारों तरफ की देख के ये ना कह रही हूँ कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना। 100 बार ये सवाल मन में आता होगा। लेकिन जब कोई सवाल नहीं हल होता होगा, मॉक टेस्ट में नंबर कम आते होंगे, तो दिमाग बहुत उलझन में आ जाता होगा। और आप ऐसे समय में बच्चों अपनी हार और जीत का फैसला इन टेस्ट के नंबरों पे कर लेते हो। आपको फील होने लगता है कि अरे नंबर कम आए हैं तो अब मेरे मेरे लिए सिवाय दुख और तकलीफों के और कुछ नहीं है, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँगा क्या ना। आपको ये बातें नहीं सोचनी है बेटा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि ये आईआईटी जो है वो सिर्फ एक कॉलेज है, आपकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है। मैं फिर से कहूँगी बेटा कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये भी याद रखना चाहिए आपको कि ये आईआईटी जो है ये आपके लिए एक कॉलेज है, आपकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए, जो भी जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है बेटा। यह मेहनत आपको एक लड़ाका, एक वॉरियर बना रही है, आपको एक ऐसा इंसान तैयार कर रही है जो हर क्षेत्र के लिए तैयार हो जाता है। आपको रातों भर जाग के मुश्किल सवालों से, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट। तो मेरा कहना है कि जो आज आप रातों को जागकर मुश्किल सवालों से लड़ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, कल किसी न किसी कल जिंदगी में किसी न किसी भी मुश्किलों को ये चुटकियों में हल कर देगा। ये आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी परेशानियां चुटकियों में ऐसे हल हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में लानी है, हार से डरना नहीं है। हारोगे नहीं ये भरोसा रखना है, लेकिन हार से डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छा बताओ, जब बचपन में छोटे से थे तो आपने साइकिल चलानी सीखी होगी, और उस साइकिल से पैडल मारते वक्त कितनी बार गिरे होगे आप, है ना। घुटने छिले होंगे, चोट लगी होगी,
तो क्या छोड़ दिया साइकिल चलाना? नहीं ना। एक जुनून रहता था बचपन में कि हमें साइकिल सीखनी है, हमें साइकिल सीख के माने एंजॉय करना है, नई चीज़ें सीखने का शौक। वही बेटा पढ़ाई भी इस वक्त की यही है। आपको आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है, आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप कर नहीं पाओगे, आप बहुत कमज़ोर हो, आप हार जाओगे इस वजह से। ना, इसलिए नहीं। आप कमज़ोर नहीं हो बेटा। हर बच्चा अपने आप में एक नायाब हीरा होता है। बस फ़र्क इतना होता है बेटा कि किसी को तराशने में थोड़ा सा वक्त लगता है और कोई तुरंत तरस जाता है, लेकिन होता हर बच्चा हीरा है। अपनी मेहनत, आप सोचो, खुद सोचो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, आईआईटी का सपना देखा है आपने, तो इसका मतलब जानते हो आप ऑलरेडी हीरा हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपनी मेहनत से इसको घिस घिस के तैयार करना है। तो हार नहीं मानना है बेटा। आप खुद को किसी और से कभी मत मिलाना, कभी मत मिलाना। आप हमेशा याद रखना कि दुनिया आपको रैंक से नापेगी, लेकिन आप खुद को कभी अपने आप को रैंक से मत नापना, अपनी मेहनत से नापना। आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आगे आने वाले सालों में आप खुद देखोगे कि आप दुनिया के उन बच्चों में से हो जो अपनी मुसीबतों के लिए खुद सारे हल खोज लेता है। कभी आपको बहुत रोना आता होगा, दबाव बढ़ जाता है बेटा, तो रोना आता है, जरूर आता होगा। ऐसा फील होता होगा कि सब खत्म, कुछ तैयार नहीं हो रहा है, जो आता है वो भी नहीं आता है, ऐसा फीलिंग आती होगी। लेकिन जानते हो बेटा, जब ये फीलिंग आए और रोना आए तो कभी अपने आंसू मत रोकना, रो लेना। रोने से मन हल्का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है आपका माइंड। तो आपको क्या करना है, आप रो लो, लेकिन फिर रोने के बाद उठो, अपने आप से कहो कि चलो उठो, अभी ये वक्त नहीं है हार मानने का। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पाला बचा है जिसको छूकर हमें जीतना है। उठो, पानी पियो, मुंह धो और फिर से पढ़ाई में जुट जाओ, लेकिन हार मत मानो। देखो बेटा, जब तुम अपने मन में ये बातें ला रहे होगे तो उस वक्त एक बात ये भी जरूर लाना कि खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सफर में बहुत इतना समय बाकी है कि तुम हारे नहीं हो। पहले से ही अपने आप को हारा हुआ क्यों मानना, क्यों मानना अपने आप को हारा हुआ? तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अरे आईआईटी मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा सपना है पूरा हो जाए। लेकिन अगर बेटा आईआईटी नहीं मिले तो यकीन मानना इस सफ़र ने तुम्हें इतना इतना मजबूत बना देना है कि तुमको खुद पता नहीं लगेगा, तुमको खुद पता नहीं लगेगा कि तुम क्या और कैसे इतने मजबूत बन गए। आसान नहीं है ये सफ़र बेटा, बहुत मेहनत तुमने करी है, तो इसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। और देखो, जब तुम इतने मजबूत बन जाओगे ना, तो ज़िंदगी के किसी भी, कहीं भी, कैसे भी जगहों पे जाओगे, वहाँ पर तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। तुम्हें अपने आप पर और हमें तुम पर गर्व होगा, और होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि जो मेहनत तुम कर रहे हो या तुम्हारे परिवार वाले कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुश रह सको। और तुम किस लिए कर रहे हो? क्योंकि वो खुश रह सके। जब भावना में इतना प्रेम होता है ना और मेहनत होती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। मेरा तो बस अपने बच्चों से यही एक मने रिक्वेस्ट है, अभिभावकों से भी है। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सपने देख रहे हैं, कर रहे हैं उनके लिए मेहनत। तो बेटा, तुम लोग मेहनत करो और उस मेहनत का फल तुम्हारे बच्चे तुमको देंगे। तो बच्चों को इतना प्रेशर कभी मत देना कि वो परेशान हो। और प्रेशर लेके बेटा पढ़ाई नहीं होती है। तुम एक बात याद रखो, तुम पूरा दिन कमरे में रह के पढ़ लो, अपने आप को कमरों में बंद कर लो, क्योंकि हर आईआईटी का बच्चा या ये जो एक बड़े बड़े ओहदों के लिए बैठते हैं बच्चे, एग्ज़ाम्स देने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो अपने आप को पढ़ाई में झोंक देते हैं। तो क्या
उस लाइफ में, उस दिन में, एक दिन में 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधी घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? कुछ अच्छा संगीत सुनो, जो शौक है वो करो। मेडिटेशन का शौक है वो करो, कंसंट्रेशन बढ़ता है बेटा मेडिटेशन से। संगीत सुनते हो तो मन हल्का होता है। किसी किसी बच्चे को पूजा करना अच्छा लगता है तो अपने इष्ट की पूजा करो। किसी को बातें करना अच्छा लगता है तो अपने उन उन दोस्तों से, उन प्रियजनों से बातें करो जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता हो। उन लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी देते हो या आपको प्रेशर देते हो। खूब अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो, क्योंकि बस थोड़े से दिन बचे हैं बेटा। आप लोग मेहनत करोगे, आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उस मेहनत के लिए इतनी ज़बरदस्ती अपने आप से मत करना, या अपने आप को इतना परेशान मत कर देना कि जो आता है वो भी भूल जाओ, है ना। तो मुझे लगता है कि आज तुमने बात जो करी है वो तुम्हारी दादी ने ही तुमसे बात करी है, तुम्हारी नानी ने तुमसे बात करी है। यहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं है, ना मैं शिक्षिका हूँ। बस अपने अनुभव के बल पर, अपने जो मेरे पास हैं तजुर्बे, मैं उसी के बल पर तुमसे कह रही हूँ कि अपने आप को पहचानो। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है बेटा कि जिसके लिए तुम्हें अब अपने आप को दोष देना पड़े, है ना। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप हर क्षेत्र में कामयाब हो, नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए। तो ज़रूर मेरी बात पे गौर करना, और हो सके तो मुझे कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना। और मेरा एक और चैनल है, खट्टी मीठी ज़िंदगी बाय नीरजा खन्ना, उसमें एंटरटेनमेंट है, तो उसको भी जाके कभी चेक करना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओम साई राम।